वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24। आई एम बीके इंडियन। आज हम लोग भीम ज्योति बुद्ध विहार मोहनपुरी मेरठ में बुद्ध विहार के संचालक श्रद्धेय वीर सिंह जी गौतम और इस बुद्ध विहार के कर्मठ जुझारू अध्यक्ष श्रद्धेय राजवीर सिंह जी से समाज एकजुटता के को लेकर के कुछ विचार विमर्श करना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि हमारा बहुजन समाज आज अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और यहां तक कि हम लोग अभी 2024 के चुनाव में देखे कि एक भी सांसद हम लोगों का नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? इन्हीं चंद बिंदुओं पे मैं श्रद्धेय बाबू राजवीर सिंह से कुछ विचार विमर्श करेंगे जिससे कि समाज को दिशा मिल सके। तो बाबू जी, आप राजवीर सिंह जी, आपसे जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बीके इंडियन जी। समाज को कौन सी ऐसी दिशा मिलेगी बाबूजी जो समाज हमारा अलग अलग संगठनों में अलग अलग उसमें बिखरा हुआ है? आज हम एकजुट नहीं, कभी हमारी सरकार बनती थी, आज हमारा एक भी सांसद नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है बाबूजी कि कैसे हम समाज हमारा एकजुट हो सकता है? अपना एक यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24 के माध्यम से मैं समाज की जनता के बीच में ले जाना चाहता हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बाबूजी कुछ बातें आप समाज को यूट्यूब के माध्यम से आप कह सकते हैं। जी विनोद जी, पहले तो आपका हमारा बुद्ध विहार में आपका वेलकम, स्वागत है। बहुत और आपका जो टाइम निकाल के हमारे बीच में आए इसके बहुत ऋणी है जी। और क्वेश्चन आपके लंबे हैं जी। आप छोटे छोटे क्वेश्चन को छोटे को जवाब दूंगा जी बाबू जी। पहला क्वेश्चन था कि हमारी सरकार, कभी हमारी सरकार थी, आज एक भी सांसद नहीं जी बाबू। कि अब इसका उत्तर मेरी तरफ से यह है कि बाबा साहब को मेट के लोग बाग खुद बाबा साहब बनना चाहते हैं। लोग बाग पीछे किसी के नहीं चलना चाहते कि जैसे कहते हैं कि किसी में महापुरुष के जो है खुद महापुरुष बनना चाहता, क्या उसमें एबीसीडी नहीं आ रही। एक कारण है टूटने का। दूसरा नंबर ये कहें कि हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के दावेदार, जिसपे हमारा पूरा यूपी के जनता की जितनी भी हमारे 30 करोड़ 35 करोड़ आबादी होगी, सबकी नजर मायावती की तरफ थी। परंतु यदि मायावती जीरो होती है तो मायावती की पूंछ पकड़ के मेरा पूरा समाज जीरो। अब मायावती हो या मेरा एक छोटा सा झोपड़ी में रहने वाला आदमी, इसके क्वेश्चन मेरा, मायावती बीजेपी की डरियाई डर के, यदि वो अब उसके सामने आपका केजरीवाल जेल में गया, अखिलेश ने मतलब पूरी पे टक्कर ली, यदि मायावती थोड़ी सी भी टक्कर लेती तो मायावती कुछ नहीं बिगड़ता। 30 करोड़ आबादी मायावती के साथ खड़ी थी। जब 30 करोड़ मायावती को डकार के एक नकार करके मतलब एक पीछे छोड़ दिया, अब मेरी 30 करोड़ आबादी कुछ नहीं लगी, मुझे मोदी से डर लग रहा। लोग बाग ऐसे भी हैं, एक निशा बोध है कि ना चाय बेचने वाला है ना गाय बेचने वाला। ये तो अडानी अंबानी का क्या साला लगता है। जब एक 22 साल की लड़की और एक 65 साल की महिला, 68 साल की मायावती की जिसको फांसी लग रही, मायावती कल को मर जा तो उसकी उनने 65 साल तो मड़ाई खाली भारत की। जिस लड़की ने मड़ाई शुरू नहीं करी वो मरने को तैयार है। जब मायावती को अपने प्राण प्यारे होंगे, जिस पर शहीद की भावना नहीं होगी, त्याग की भावना नहीं होगी, अपने प्राणों को त्यागने की समाज के लिए बन, तो वो जो समाज से डर का अपने मतलब की बात करेगा तो वो समाज उसे छोड़ देगा। नहीं बाबूजी, नहीं बताओ, नहीं संबंध उत्तर दे रहा हूँ जी। जिस प्रकार चुनाव था, मैं सभी उत्तर दूंगा आपका जितने पूछते रहेंगे। हमारे सांसद कम क्यों आए? हाँ। कुछ का क्वेश्चन एक जवाब ये है कि मायावती ने एबीसीडी के बराबर कोई मेहनत नहीं करी। एक बच्चा पेपर देता, वो भी 12 महीने क्लास में जाता। यदि मायावती ने पिछली योजना में भी इसमें भी दोनों में कोई भी एक रैली नहीं करी। मायावती के जो लवारे हैं, कुत्ते बिल्ली है मायावती के, जो मड़ाई खावे सत्ता बने, मायावती वहां बैठे 10-5 आदमी कुत्ते उधर लड़ाई खावे, मेरे को दिखाना, तो वे आदमी एक भी समाज में नहीं गया, कोई बुद्ध विहार में नहीं गया, किसी स्कूल में नहीं गया, कहीं बलात्कार की घटना है उनमें नहीं गया। बस हमारा लीला झंडा और मायावती हमारी रिश्तेदार और हम मायावती के समाज बैठा हमारे मुंह पे। बिल्कुल दुनिया को यही मैं कह रहा मेरी आवाज मायावती तक पहुंच जा तो और अच्छी बात है। समाज को मुंह पे मारने वालों को ना आपका समाज ने उन्हें मायावती के लवारों को लात मार दी। जो कुछ करा ठीक करा। मायावती अपने हिस्से की लड़ाई नहीं कर रही तो मैं अपने हिस्से की लड़ाई करूंगा। एक वोट की कीमत मायावती की 1 करोड़ 10-20 करोड़ है, उतनी मेरी। मैं मायावती को ज्यादा योद्धा नहीं मानता, एक वोट की वैल्यू है।
जब वोट गिरने जाएगी प्रधानमंत्री जी, एक डिब्बे में एक वोट वो गिरेगी, एक रिक्शा वाला गिरेगा। वोट में वैल्यू बाबा साहब की शिक्षा के कारण एक वोट की वैल्यू बराबर है जी। मायावती ने खुद अपने आप को डरपोक साबित करा, वो झूठों की रैली करती, समाज के लोगों को जोड़ती। मायावती ने हार स्वीकार करके सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने जी। अब समाज की मजबूरी थी, हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला नेता यदि जीरो हो जा और वो गोबर खावे तो हमारी मर्जी कि हम मायावती क्या गोबर खावे, क्या मलाई खावे, हमारी मर्जी, हम क्या खावे। मैंने अपनी वोट साइकिल को दी, साइकिल को इस वजह से दी अपनी वोट क्योंकि वो जो योगेश वर्मा है नंबर 1 मेरठ का है, नंबर 2 महिला थी, संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, मैंने महिला समझी। और जब मायावती डर गई और डरने वाला डर गया सो मर गया, वो डरा तो नहीं, क्या मेरी वोट कहीं गई, वो हारने में गई, वो कैंडिडेट हारा, परंतु मैंने अपनी वोट स्वाभिमान से दी। जी बाबूजी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पर ये कहना चाह रहे थे अब क्या किया जाए, जैसे हाँ, जो बीत गया अब क्या किया जाए जी वो हाँ अब ये किया जाए कि यदि कह लगे कि सत्ता हमारी आ जाएगी, ये लोगों को वहम है। क्योंकि जब हम क्योंकि यदि सत्ता का इसका जो बहुजन समाज का हेड जिसने उन्नति कर ली वो जाटव समाज है। जाटव समाज का जो जितनी भी 82 जाति आ रही हैं, कोई साहब बाबा उसकी जो अनुसूचित जाति की लिस्ट का माल तो खाएंगे, रिजर्वेशन कोटे का माल खाएंगे, खटीक बाबा साहब की इसे जाटव समाज की बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी जितनी भी इसकी 65 जातियां 82 जातियां हैं, कोई भी बाबा के जाटव समाज के पीछे चलने को तैयार नहीं। अब जब पीछे चलने को तैयार, कोई मिलकर चलने को तैयार नहीं, हिस्सेदार चलने को तैयार नहीं, तो तुम अपना मुंह कहीं पिटवा, वहां अपना मुंह कहाँ पिटवा। हम अभी भी 82 जाति से ऊपर हैं जी और इनको 100 साल लगेंगे हमारे बराबर आने में जी। हम इनसे 100 साल आगे चल रहे हैं जी। कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, अंधविश्वास के खिलाफ है। जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया, जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया उसका जीवन अमर हो गया। मुझे 33 करोड़ देवता मेरे बाबा साहब को कुछ नहीं बिगाड़ पाए और मेरा खुद का भी कुछ 33 करोड़ देवता नहीं बिगाड़ पाए। और मैं तो गधों से ये पूछूंगा लिस्ट में, तेरे का बाप ने गिने देवे 33 करोड़ देवता? जो ये कहते हैं धर्म के ठेकेदार, तेरा बाप बैठा था रजिस्टर लेकर 33 करोड़ गिनने में? जो इस देश में जो हमारे विकल्प जो है, हाँ विकल्प ये है कि हमें क्या करना, करना ये है जिसके परिवार में पति पत्नी बच्चों का सहयोग, दादा का परिवार का, एक परिवार की आज्ञा का पालन नहीं है जी। यदि मेरी पत्नी आज सुबह आलू दाल बनाए या कुछ बनाए तो मैं पत्नी से मिलकर उस खाने को चुपचाप खा लूं। मुझे खाना स्पेशल खाना तो पहले बता दो जी। खाना फेंकूं, पत्नी के साथ बदतमीजी करूं और मैं गाली देकर पत्नी का अपमान करूं, तो ये मेरी कोई बहादुरी नहीं है। मेरी बहादुरी इस बात की है कि मुझे पहले अपना परिवार जोड़ना जी। देश की हम बात ना करें, पहले मेरा परिवार महान बने, पहले मैं खुद महान बनूं, जिससे मैं मॉडल बनूं मोहल्ले में। मैं एक ऐसा मॉडल बनूं, मेरा नाम राजवीर सिंह है, राजवीर सिंह पे कार है, बंगला है, बैंक में नोट है, एक चैन पर बैठा है, 20 लाख की कार में घूमता, तो मेरा खुद का भी स्टेटस हो जो मैं मॉडल बनूं, फिर मेरे परिवार का मॉडल हो, फिर मेरा जो जहां समाज है उसमें मेरी पहचान हो। हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे दुनिया करती है, परंतु मेरे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों का बलिदान देकर अपने पत्नी बच्चों को एक नॉर्मल इंसान से मानना, परंतु अपने बच्चों को 1% करा होगा और दुनिया के बच्चों को लाख% करा होगा जी। ये सोच चलेंगे कि बाबा साहब हमारी नौकरी लगवा देंगे, बाबा साहब हमें फैक्ट्री दिवा देंगे, बाबा साहब हमें 100 बीघे जमीन के पट्टे दिवा देंगे। बाबा साहब की जितनी पावर थी उनके परिनिर्वाण से आज तक मैं कहूँ 60 साल होगी, 70 साल होगी, 70 साल बैठकर बाबा साहब का खजाना खा रहे हो जी। तुम अपने गट्टों से कुछ नहीं खा रहे। नहीं बाबूजी, जैसे कि आप बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब जो एक लाइन बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जी। अगर हम संघर्ष करें तो किस लिए करें? अगर 4 ऑप्शन आपके पास, जैसे कि धर्म के लिए करें या जाति के लिए करें या राजनीति के लिए, अधिकारों के लिए, तो हमें संघर्ष आपका क्वेश्चन लंबे होते जा रहे हैं। हमें संघर्ष करना देखो, पहला संघर्ष मुझे ये है कि मेरे घर में रोजी रोटी का तगद्दा, रोटी कैसा होगी, मुझे पहले अपने परिवार की रोजी रोटी का ध्यान रखना। मैं परिवार का मुखिया हूँ, पहले मैं करूँ काम परिवार के लिए, जो भी टाइम बचे फिर समाज को दूं, समाज से हटकर फिर अपना गांव तहसील को दूं। रोटी अधिकार के लिए ही तो आएगा, अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। तो रही दूसरे में कि रोटी चलती है इकोनॉमिकल पैसे से जी, दाल आती है पैसे से, दूध आता है पैसे से, कि हम सोचते हैं कि हम पे कोई जादू मंत्र से वो आ जाएगा। जो आदमी इकोनॉमिकल काम नहीं करता पैसे के लिए वो सदा परेशान रहेगा। बहुत बढ़िया। जो इकोनॉमिकल काम नहीं करता, देखो
हम आर्थिक बहुत जरूरी है बाबूजी। हाँ ये बहुत बिल्कुल, बढ़िया बाबूजी, बहुत अच्छी बात। आर्थिक उन्नति का काम करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरे नंबर पे क्या कि मुझे खेती करनी है जी। खेती में कौन सा बीज कब बोना, हाँ कि कौन सी दवा यूज करनी है, तो मुझे ज्ञान होना जरूरी है एग्रीकल्चर का। बहुत बढ़िया बाबूजी, तभी मेरी एग्रीकल्चर बढ़िया पैदा होगी। जी बाबूजी। मैं भैंस पालूं, भैंस कौन सी नस्ल की बढ़िया होगी, जी कि कौन सी दूध बढ़िया देगी, कहाँ से भैंस मिलेगी, ये मुझे भैंस पालने से पहले पता हो। जी या जिन्होंने मुझे मैं जीरो पे खड़ा हूँ, जिन्होंने भैंस पाल रखी उनसे जाकर ट्रेनिंग ले लूं। जी सही बात। जो खेती करते हैं उनको जाकर देखना। जी सही बात है जी बाबूजी। अभी